तो क्लास रेप्टिलिया में हम लोगों ने फर्स्ट सब क्लास देख लिया था। हम लोग जानते हैं क्लास रेप्टिलिया को दो सब क्लासेस में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। पहली जो सब क्लास थी एनाप्सिडा, इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया, और एनाप्सिडा में एक ऑर्डर आपका रखा गया है जिसका नाम है किलोनिया, राइट। इसके बाद में हम लोग को देखना है सब क्लास डायप्सिडा। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सब क्लास डायप्सिडा के ऊपर, सब क्लास डायप्सिडा, DIAPSIDA, सब क्लास डायप्सिडा लिखें। इसमें इस सब क्लास में उन रेप्टाइल्स को इंक्लूड किया गया है। इस सब क्लास में उन रेप्टाइल्स को इंक्लूड किया गया है या रखा गया है जिनमें सॉफ्ट स्कल पाया जाता है, जिनमें सॉफ्ट स्कल पाया जाता है तथा हेड रीजन के दोनों ओर हेड रीजन के बोथ साइड, दोनों ओर, हेड रीजन के दोनों ओर या हेड रीजन के माउथ के दोनों ओर, ऐसे लिखिए, हेड रीजन के माउथ के दोनों ओर, माउथ एक टर्म बढ़ा दी, माउथ के दोनों ओर, बोथ साइड, एक जोड़ी, वन पेयर, दोनों ओर एक जोड़ी टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल ओपनिंग, वन पेयर्ड टेम्पोरल ओपनिंग, एक जोड़ी टेम्पोरल ओपनिंग या फोसा, ओपनिंग को यहां पर फोसा कहते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म्स में। एक जोड़ी टेम्पोरल ओपनिंग या फोसा अरेंज होती है, स्थित होती है, अरेंज होती है। नलाइन से लिख लें, सब क्लास डायप्सिडा, सब क्लास डायप्सिडा में मुख्य रूप से तीन ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है, यानी रखा गया है, जिन्हें क्रमशः ऑर्डर फर्स्ट लिख लीजिए रिंकोसिफेलिया, जिन्हें क्रमशः ऑर्डर फर्स्ट क्या नाम दिया गया, रिंकोसिफेलिया, RHYNCHO, रिंकोसिफेलिया, CEPHALIA, रिंकोसिफेलिया। ऑर्डर फर्स्ट रिंकोसिफेलिया, ऑर्डर सेकेंड स्क्वायमेटा, SQUMATA, स्क्वायमेटा, एंड ऑर्डर थर्ड, ये तीनों ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ऑर्डर थर्ड आपका यहां पर दिया गया है क्रोकोडाइलिया या डायलिया, क्रोकोडाइलिया, CROCODILIA, क्रोकोडाइलिया। तो यहां पर रिंकोसिफेलिया जो ऑर्डर है ये इंपॉर्टेंट है, और आपका जो ऑर्डर थर्ड है क्रोकोडाइलिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके सारे के सारे क्रोकोडाइल्स को रखा गया है, ठीक है, घड़ियाल को यहाँ पर रखा गया है। और इन ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं, ये फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, ठीक है। बाकी के जो आप देखेंगे ऑर्डर फर्स्ट और सेकेंड लाइक रिंकोसिफेलिया और स्क्वायमेटा, इसके अंदर जो हार्ट का चैम्बर है वो 3 चैम्बर लाइक इनकम्प्लीट फॉर्म में पाया जाता है, या किसी में कंप्लीट भी पाया जाता है। इनकम्प्लीट 4 चैम्बर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्रोकोडाइलिया क्लास ऑर्डर में इंपॉर्टेंट बात यही है कि यहाँ पर वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर हार्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए ऑर्डर फर्स्ट रिंकोसिफेलिया। ऑर्डर फर्स्ट आपका रहेगा रिंकोसिफेलिया। रिंकोसिफेलिया पहला पॉइंट लिखें इसमें, इनकी बॉडी लिजर्ड के सिमिलर होती है, यानी कि स्पेशली इसमें लिजर्ड ही रखी गई। इनकी बॉडी लिजर्ड्स के सिमिलर होती है, इनकी बॉडी लिजर्ड्स के सिमिलर होती है तथा यह 1 से 2 फीट लॉन्ग होते हैं, तथा यह 1 से 2 फीट लॉन्ग लंबे होते हैं। यानी इस ऑर्डर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, ठीक है, इस ऑर्डर के अंदर जो रेप्टाइल्स रखे गए हैं, जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, वो कैसे होते हैं? लिजर्ड के सिमिलर होते हैं, छिपकली के जैसे आपको दिखाई देते हैं, और ये 1 से 2 फीट लंबे होते हैं। छिपकली नहीं होते लेकिन छिपकली के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लो, इनके हेड में पीनियल आई, इनके हेड में पीनियल आई, PINEAL, पीनियल आई, EYEI, पीनियल आई को हम लोग थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। थर्ड आई, पीनियल आई को हम लोग थर्ड आई के नाम से भी क्या होता है बेटा, जानते हैं। पीनियल आई को हम लोग थर्ड आई के नाम से जानते हैं, तो उसको याद रखिएगा कि जो पीनियल आई है इसको हम लोग थर्ड आई भी बोलते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया आप देखेंगे जब इसका जो लोकेशन होता है वो पिट्यूटरी के जस्ट सामने, हेड के बिल्कुल सामने यहाँ पर रहता है। लाइक भोलेनाथ की जो आपने आंख देखी है, तीसरी आंख जिसको कहते हैं, भोलेनाथ अगर खोल देंगे तो आप मर जाओगे, मतलब भस्म हो जाओगे अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो यहाँ पर जो पीनियल आई है उसको हम लोग थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं, राइट। चलो अगला पॉइंट लिख लो, इनमें टीथ जो दांत होते हैं, इनकी बात करें, इनमें टीथ दांत अग्रदंती, एग्रोडोंट, दैट मीन्स बाहर की ओर, ये जो जॉ है उसके अंदर बाहर की ओर निकले रहते हैं, एग्रोडोंट, दैट मीन्स अग्रदंती, इसको हिंदी में कहते हैं। इनमें टीथ एक्रोडोंट टाइप के होते हैं, इनमें टीथ एक्रोडोंट टाइप के होते हैं। एक और लिख लो, इन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसवर्स क्लोकल अपर्चर, ट्रांसवर्स समझिए, इन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसवर्स अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्स क्लोकल अपर्चर, इन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसवर्स, दैट मीन्स ट्रांसवर्स इस तरीके से, बट ट्रांसवर्स क्लोकल अपर्चर, क्लोकल अपर्चर कहने का मतलब एक ऐसा कॉमन चेंबर, एक ऐसा कॉमन पोर जहां पर एनल ओपनिंग भी होती है, जेनाइटल ओपनिंग भी होती है, और हम कह सकते हैं यूरिनरी या यूरेथ्रल ओपनिंग भी होती है। ऐसे कॉमन पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोकल अपर्चर कहते हैं, राइट। अगला पॉइंट लिख लो, क्या लिखा? ट्रांसवर्स क्लोकल अपर्चर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, इन ऑर्गेनिज्म में कपुलेटरी ऑर्गन, कपुलेटरी ऑर्गन यानी कि मैथुनी अंग, मैथुन की जो क्रिया करने में सहायता करते हैं, लाइक मीटिंग में जो सहायता करते हैं, ऐसे ऑर्गन की बात कर रही है। तो यहाँ पर जो कपुलेटरी ऑर्गन होता है वो एब्सेंट होता है। तो क्या लिखा? इन ऑर्गेनिज्म में कपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, यहाँ पर नहीं पाया जाता है। इन ऑर्गेनिज्म में कपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। और वही अगर हम लोग क्लास किसकी बात करें, सॉरी ऑर्डर किसकी बात करें, किलोनिया की बात करते हैं, तो ऑर्डर किलोनिया में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि यहाँ पर जो कपुलेटरी ऑर्गन होता है वो पाया जाता है, लेकिन ये कपुलेटरी ऑर्गन कैसा होता है? सिंगल होता है, एक होता है। और इसी क्लास में, इसी सब क्लास अगर हम लोग डाइएप्सिला की बात करेंगे तो नेक्स्ट ऑर्डर में हम लोग देखेंगे कि जो पेनिस होगा वो पाया जाता है, और पेनिस कैसा होता है, यानी कि कपुलेटरी जो ऑर्गन होता है वो पाया जाता है, और ये जो कपुलेटरी ऑर्गन होता है ये पेयर फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग हेमी पेनिस कहते हैं, पेयर फॉर्म में। तो यहाँ पर एब्सेंट है, लेकिन इससे पहले जो हम लोगों ने ऑर्डर देखा, ऑर्डर कौन सा था? किलोनिया। तो ऑर्डर किलोनिया में सिंगल फॉर्म में क्या पाया जा रहा था बेटा? पेनिस पाया जा रहा था। ऑर्डर रिंकोसिफोलिया की बात करें तो ऑर्डर रिंकोसिफोलिया में
कपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट है, यहाँ पर ये नहीं जाता है। लेकिन इसके बाद जो ऑर्डर आपका आएगा ऑर्डर स्क्वायमेटा, तो वहां पर हम लोग देखेंगे जो पेनिस पाया जाता है, जो कपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है, वो एक पेयर के रूप में होता है, एक जोड़े के रूप में पाया जाता है, जिसको हम लोग हेमी पेनिस कहते हैं। एक साथ दो पेनिस यहाँ पर पाए जा रहे हैं, कहाँ, ऑर्डर स्क्वायमेटा में। आगे देखेंगे तो यहाँ पर कपुलेटरी ऑर्गन क्या है बेटा, एब्सेंट है। ये कुछ खास बात है जो आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है, राइट। अगला पॉइंट लिख लो, यह सभी एनिमल नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल बोले तो रात्रिचर, नॉक्टर्नल रात्रिचर, या सभी ऑर्गेनिज्म नॉक्टर्नल दैट मीन्स रात्रिचर होते हैं, ठीक है, नॉक्टर्नल होते हैं, तथा यह बिल में रहते हैं, बिलिंग, तथा यह बिल में या बिल बनाकर रहते हैं, तथा यह बिल बनाकर रहते हैं। नए लाइन से स्टार बना के लिखिए, स्टार बना करके लिखिए, ऑर्डर रिंकोसिफेलिया, ऑर्डर रिंकोसिफेलिया की सभी स्पीसीज, ऑल ऑफ स्पीसीज, ऑर्डर रिंकोसेफेलिया की सभी स्पीसीज, ऑल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट बोले तो विलुप्त। ऑर्डर रिंकोसिफेलिया की सभी स्पीसीज विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन इनमें सभी स्पीसीज विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन इस ऑर्डर में केवल एकमात्र एनिमल की लिविंग स्पीसीज, एनिमल की लिविंग स्पीसीज, यानी सिर्फ एक एनिमल यहां पर ऐसा बचा है जो अभी भी लिविंग है, बाकी के सारे जितने भी एनिमल्स थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ लिविंग स्पीसीज की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो सिर्फ इस ऑर्डर में कितना ऑर्गेनिज्म रखा गया है, एक ऑर्गेनिज्म रखा है, इस बात को याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो ऑर्डर रिंकोसिफेलिया के अंतर्गत सिर्फ एक लिविंग स्पीसीज रखी गई है, और वो एक लिविंग स्पीसीज जो एनिमल की है उसका नाम पूछा जाता है। तो लिख लें, इसमें क्या लिखा, एनिमल में केवल एक लिविंग स्पीसीज पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्फेनोडोन पंक्टेटम। फॉर एग्जाम्पल यहां पर है स्फेनोडोन SPHENODON, स्फेनोडोन पंक्टेटम, पंक्टेटम, PUNCATATUM, पंक्टेटम इसकी स्पीसीज है, स्फेनोडोन पंक्टेटम। अब बात आती है सर ये पाया कहाँ जाता है, तो भैया ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, देश है न्यूजीलैंड, वहां आपको सिर्फ वहीं आपको ये मिलेगा, भारत में नहीं पाया जाता। जानते हो सभी लोग न्यूजीलैंड की टीम खेलती है यार न्यूजीलैंड, काले काले होते हैं सभी के सभी न्यूजीलैंड वासी, कुछ गोरे भी होते हैं। स्फेनोडोन पंक्टेटम में क्या है, ये एक ऐसी स्पीसीज है जो सिर्फ ऑर्डर रिंकोसिफेलिया में इंक्लूड किया गया है, राइट, और ये कैसी है, लिविंग स्पीसीज है। बाकी इसके अलावा और कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा लिविंग नहीं बचा है जो यहाँ पर इंक्लूड किया गया हो सकता है कि इस अर्थ पर इस ऑर्डर में रखने योग्य कोई स्पीसीज बनी हो, लेकिन वो अभी तक खोजी नहीं गई हो, तो आप उसको खोज सकते हैं और खोज करके यहाँ रख सकते हैं, कोई भी स्पीसीज मिल सकती है। तो ये न्यूजीलैंड में आपको क्या है देखने को मिलती है, और इसको वहां पर एक कॉमन नेम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है स्फेनोडोन पंक्टेटम को न्यूजीलैंड में किस भाषा के रूप में जानते हैं, तो आप कहेंगे कॉमन नेम इन न्यूजीलैंड। तो कॉमन नेम अगर हम इसकी बात करें तो कॉमन नेम जो इसका है न्यूजीलैंड में हम लोग स्फेनोडोन पंक्टेटम को जिस नाम से जानते हैं वो है टॉयटेरा, ऐसे पढ़िए, टॉयटेरा,
टुआटेरा, टुआटेरा कहें तो ज्यादा बेहतर है। तो जो कॉमन नेम यहाँ पर है न्यूजीलैंड्स में टुआटेरा को या टुआटेरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो टुआटेरा आर द कॉमन नेम ऑफ स्फेनोडोन पंक्टेटम इन न्यूजीलैंड्स, न्यूजीलैंड्स के अंदर इसको जाना जाता है टुआटारा के नाम से, ठीक है। और ये क्या है, ये एक लिविंग फॉसिल है, ये भी इसके नीचे एक लाइन बना करके लिख लेना, इट इज अ लिविंग फॉसिल्स। सर लिविंग फॉसिल्स क्यों कह रहे हैं? अरे भैया क्या पता कब एक्सटिंक्ट हो जाए, कोई भरोसा है इसका कब ये, क्योंकि इसकी स्पीसीज बहुत कम बची हैं, ठीक है, और ये धीरे धीरे मरने की कगार पे ही जा रहा है, तो हो सकता है कि ये एक्सटिंक्ट हो जाए आने वाले समय में, है ना, टुआटारा। चलिए, तो ये ऑर्डर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में सेकेंड जो हमारा ऑर्डर है वो है स्क्वायमेटा। स्क्वायमेटा ऑर्डर आपका काफी इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग डाल दीजिए ऑर्डर सेकेंड स्क्वायमेटा। तो नेक्स्ट हमारा ऑर्डर है स्क्वायमेटा। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखे हैं, यह लार्जेस्ट ऑर्डर है, ये एक लार्जेस्ट ऑर्डर माना जाता है, यह लार्जेस्ट ऑर्डर है जिसमें विश्व की सभी स्नेक व लिजर्ड्स, ये पॉइंट याद रखिएगा, जिसमें विश्व की सभी स्नेक्स व लिजर्ड्स, यानी कि यहां पर सांप और छिपकलियों को रखा गया, जिसमें विश्व की सभी स्नेक व लिजर्ड्स को या की 6800 स्पीसीज, 6800 स्पीसीज की 6800 स्पीसीज, 8600 स्पीसीज को रखा गया है। अभी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो खोजी भी नहीं गई होंगी, ठीक है, उनको भी यहां पर आप रख सकते हैं। तो इसमें इस ऑर्डर के अंतर्गत स्नेक्स व लिजर्ड्स की कितनी स्पीसीज को रखा गया? 6800, दैट मीन्स 6800 स्पीसीज को यहाँ पर क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है या रखा गया है। अगला पॉइंट लिख लो, यह स्मॉल, दैट मीन्स छोटे, यह स्मॉल व मीडियम साइज वाले होते हैं, मीडियम साइज वाले या स्मॉल व मीडियम साइज वाले रेप्टाइल्स, क्योंकि हम लोग रेप्टाइल्स पढ़ रहे हैं तो लिख लीजिएगा, ये स्मॉल व मीडियम साइज वाले रेप्टाइल्स होते हैं, मीडियम साइज वाले रेप्टाइल्स होते हैं जिनका एक्सोस्केलेटन स्केल्स, यानी कि यहां पर शल्क पाए जा सकते हैं, जिनका एक्सोस्केलेटन स्केल्स, कॉमा स्पाइंस, कांटे, स्पाइंस आदि, स्केल्स, स्पाइंस आदि द्वारा प्रोड्यूस होता है, स्केल्स, स्पाइंस आदि द्वारा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन ऑर्गेनिज्म में टीथ, अगर उनके दांत की बात करें, इन ऑर्गेनिज्म में टीथ प्लूरोडोंट, PLEURODONT, प्लूरोडोंट टाइप के होते हैं, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ प्लूरोडोंट, अर्थात इनके जॉ में टीथ, अर्थात इनके जॉ मतलब जबड़े में टीथ, जो दांत है, अर्थात इनके जॉ में टीथ लेटरल साइड पर, लेटरल ये, अर्थात इनके जॉ में टीथ लेटरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, अर्थात इनके जॉ में टीथ लेटरल साइड पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखें, इन रेप्टाइल्स में हार्ट,
इन रेप्टाइल्स में हार्ट, अगर हम लोग हार्ट की बात करें, इन रेप्टाइल्स में हार्ट इनकम्प्लीट फोर चेम्बर्ड। इनकम्प्लीट फोर चेम्बर्ड कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर जो हार्ट होगा वो 4 चेम्बर में बनना शुरू हो गया था। लाइक एक आरिकल एक वेंट्रिकल तो था ही था, उसके साथ साथ आरिकल वाला जो पोर्शन था वो 2 पार्ट में डिवाइड था, राइट। लेकिन वेंट्रिकल वाले पोर्शन में थोड़ा सा क्या हुआ, नीचे की तरफ हम देखेंगे कि यहाँ पर सेप्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है, राइट। लेकिन ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट हार्ट। लेकिन ये कैसा है, 4 चेम्बर्ड है, क्योंकि 2 चेम्बर ऊपर 2 चेम्बर नीचे बनने वाले थे, लेकिन बनते बनते रह गए, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जैसे इसके बाद वाला ऑर्डर आता है क्रोकोडेलिया, उसमें हम देखेंगे कि हाँ भाई साहब वहां पर 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जा रहा है, राइट। तो उसको थोड़ा याद रखिएगा। तो इसमें जो हार्ट होता है वो इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड होता है। इनकम्प्लीट 4 चेम्बर हार्ट कहाँ पाया जाता है, ऑर्डर स्क्वायमेटा में। ऑर्डर स्क्वायमेटा में इनकम्प्लीट 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है, राइट। चलो तो क्या लिखा, 4 चेम्बर्ड होता है, इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड होता है। अगला पॉइंट लिख लो, इनमें कपुलेटरी ऑर्गन, इनमें कपुलेटरी ऑर्गन मैथुनी अंग पेयर्ड जोड़े के रूप में, पेयर्ड फॉर्म में पाया जाता है। इनमें कपुलेटरी ऑर्गन पेयर्ड फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हेमीपेनिस कहते हैं। HEMI हेमीपेनिस, PENIS, जिसे हेमीपेनिस कहते हैं, मतलब एक जोड़े के रूप में पाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमीपेनिस कहते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन ऑर्गेनिज्म के लिम्ब पर, लिम्ब मतलब पाद पर, इन ऑर्गेनिज्म के लिम्स पर, लिम्स पर नहीं पादों पर नेल्स पाए जाते हैं, नाखून, नेल्स पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो लिजर्ड होती है वो दीवार में चिपकी रहती है एक नेल्स के कारण ही, ठीक है। लिम्स पर नेल्स पाए जाते हैं तथा कुछ लिजर्ड व स्नेक, तथा कुछ लिजर्ड व, इस ये पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लेना, तथा कुछ लिजर्ड, फ्यू लिजर्ड व ऑल स्नेक, तथा कुछ लिजर्ड व सभी स्नेक, कुछ लिजर्ड व सभी स्नेक, सारे के सारे स्नेक्स में, दुनिया भर के जितने भी सांप हैं उनमें लिम्फ नहीं पाए जाते। तो मैंने बोला कुछ लिजर्ड व सभी स्नेक में, तथा कुछ लिजर्ड्स व सभी स्नेक में लिम्स एब्सेंट होता है। लिम्स एब्सेंट होता है। लिम्स कैसा होता है बेटा, एब्सेंट होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो और इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, इनमें क्लोकल अपर्चर, इस बात को याद रखना, इनमें क्लोकल अपर्चर, इनमें क्लोकल अपर्चर ट्रांसवर्स फॉर्म में पाया जाता है। इनमें क्लोकल अपर्चर ट्रांसवर्स फॉर्म में पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है, राइट। तो इनमें जो क्लोकल अपर्चर होगा वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, ट्रांसवर्स फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इनमें प्रोसीलस, इनमें प्रोसीलस, PROCELOUS, इनमें प्रोसीलस टाइप की, इनमें प्रोसीलस टाइप्स की कशेरुकाएं, वर्टिब्री, वर्टिब्री कशेरुकाएं, इनमें प्रोसीलस टाइप की कशेरुकाएं, वर्टिब्री पाई जाती हैं, पाई जाती हैं।
प्रोसेलस टाइप की वर्टिब्रीज पाई जाती हैं। अर्थात प्रोसेलस टाइप वर्टिब्री होता क्या है, अर्थात इनका एंटीरियर रीजन, यानी कि जो इसके हम लोग एंटीरियर रीजन की बात करेंगे, अर्थात इनका एंटीरियर रीजन कॉनकेव, CONCAVE कॉनकेव प्रकार का, तथा पोस्टीरियर रीजन कॉन्वेक्स टाइप का या प्रकार का, कॉन्वेक्स प्रकार का होता है। तो यहां पर जितनी भी वर्टिब्री पाई जाएंगी उन वर्टिब्री में आप क्या देखेंगे कि जो उसका एंटीरियर रीजन है वो कॉनकेव टाइप का होगा और जो पोस्टीरियर रीजन है वो कॉन्वेक्स टाइप का होगा। ऐसी वर्टिब्री जिसमें एंटीरियर रीजन कॉनकेव, पोस्टीरियर रीजन कॉन्वेक्स टाइप का होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेलस टाइप ऑफ वर्टिब्री। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेलस टाइप ऑफ वर्टिब्री बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मत लिखिए बल्कि एक लाइन छोड़ करके लिखें, स्टार बना करके, एक लाइन छोड़ करके स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए। ऑर्डर स्क्वायमेटा को टू सब ऑर्डर, ये जो ऑर्डर स्क्वायमेटा है इसको दो सब ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है, टू सब ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है, जिसे क्रमशः नंबर 1, अगर हम लोग इसके सब ऑर्डर की बात करें तो सब ऑर्डर जो यहां पर क्लासिफाइड किया गया है वो कौन कौन सा है। तो पहला यहां पर है लेसरटेलिया, LACERTALIA, लेसरटेलिया, LACERTALITA, लेसरटेलिया। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉरिया, SAURIA, सॉरिया, लेसरटेलिया को या सॉरिया को। इसके बाद में जो सेकेंड सब ऑर्डर है वो है आपको ऑफिडिया, OPHIDIA, ऑफिडिया। तो इसमें खास बात क्या है, देखिए लेसरटेलिया के अंतर्गत या हम कह सकते हैं सॉरिया के अंतर्गत जितनी भी लिजर्ड्स आती हैं उनको रखा गया है। दैट मीन्स इसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया है, लिजर्ड्स को इंक्लूड किया गया है। किसको इंक्लूड किया गया बेटा, लिजर्ड्स, सारी की सारी छिपकलियों को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया। चाहे हम लिम्बलेस छिपकली की बात करें या जिनमें लिम्स पाई जाते हैं उन छिपकलियों की बात करें तो उनको कहाँ इंक्लूड किया गया है, लेसरटेलिया में इंक्लूड किया गया। अब हम ऑफिडिया की बात करें तो ऑफिडिया सब ऑर्डर के अंतर्गत सारे के सारे स्नैक को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया। यहाँ पर ऑल स्नैक्स को इंक्लूड किया गया और सभी के सभी स्नैक कैसे होते हैं, लिम्बलेस होते हैं, इनमें लिम्ब नहीं पाया जाता। और मैंने बताया लिजर्ड्स में लिम्स पाए जाते हैं और कुछ ऐसी लिजर्ड्स होती है जिसमें लिम्स नहीं पाए जाते। तो हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ऑर्डर स्क्वायमेटा के अंदर पाई जाने वाली लिजर्ड्स व स्नैक्स में कुछ लिजर्ड्स तथा ऑल स्नैक लिम्बलेस होते हैं, इनमें पाद नहीं पाए जाते हैं। राइट, चलो तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सब ऑर्डर लेसरटेलिया। तो हेडिंग डाल दीजिए सब ऑर्डर लेसरटेलिया या सॉरिया। तो हेडिंग डाल दीजिए सब ऑर्डर लेसरटेलिया या सॉरिया। इसमें लिखें इस सब ऑर्डर में, विदाउट पॉइंट लिखना है, इस सब ऑर्डर में ऑल लिजर्ड्स, सभी लिजर्ड्स को, ऑल लिजर्ड्स, सभी लिजर्ड्स को इंक्लूड किया गया है, रखा गया है, इंक्लूड किया गया है तथा लिजर्ड्स की स्टडी को, तथा लिजर्ड्स की
स्टडी को, यानी कि जो हम अध्ययन करते हैं छिपकलियों का, उसको हम लोग बोलते हैं सारोलॉजी, तथा लिजर्ड्स की स्टडी को सारोलॉजी, SAUROLOGY, सारोलॉजी कहते हैं, तथा लिजर्ड्स की स्टडी को सारोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब इसमें पहला पॉइंट लिखे हैं सब ऑर्डर लेसेटेलिया के अंतर्गत। पहला पॉइंट लिखिए, यह छिपकली या यह लिजर्ड टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, टेरेस्ट्रियल स्थलीय, कॉमा ट्री ड्वेलर मतलब वृक्षवासी, वृक्ष के ऊपर रहने वाली, ट्री ड्वेलर्स, DEWELLERS, ट्री ड्वेलर्स, और बिलकारी, बिलकारी होती हैं। यानी कि यहां पर इस सब ऑर्डर में जो लिजर्ड्स को रखा गया है ये टेरेस्ट्रियल हो सकती हैं, ठीक है, इस भूमि पर चलने वाली हो सकती हैं, ट्री डॉलर कहने का मतलब वृक्ष के ऊपर पाई जा सकती हैं, और बिलिंग कहने का मतलब बिल बना करके रहने वाली हो सकती हैं। ठीक, तो इसके अंदर जो लिजर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं। राइट, सेकेंड पॉइंट लिखें, इनमें लिम्स व गर्डल, इनमें लिम्स मतलब पाद व गर्डल, गर्डल बोले तो मेखला, इनमें लिम्स व गर्डल, पाद व मेखला वेल डेवलप फॉर्म में पाई जाती हैं, वेल डेवलप फॉर्म में पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। यानी कि अब आप समझिए, अगर इसके अंदर लिम्स पाया जाएगा तो डेफिनेटली मेखलाएं तो होंगी, पेक्टोरल गर्डल है ना, और श्रोणि मेखला भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, अंश मेखला और श्रोणि मेखला, पेक्टोरल गर्डल और हिप में जो आपकी पाई जाती गर्डल उसको हम लोग बोलते हैं श्रोणि मेखला। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिम्स होंगे वो पाए जाएंगे, और गर्डल भी क्या होता है, वेल डेवलप फॉर्म में पाई जाती हैं, पूर्ण विकसित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इनमें आईलिड्स यानी कि जो पलकें होती हैं, इनमें आईलिड्स पलकें गतिशील दैट मीन्स एक्टिव होती हैं, या मूवेबल या एक्टिव, गतिशील होती हैं, मूवेबल होती हैं। तो यहां पर जो आईलिड्स हैं, पलकें हैं, वो पहली बात तो पाई जा रही है, और दूसरी बात क्या है कि ये मूवेबल है, गतिशील है। अगला पॉइंट लिखें, इनमें पेंटाडेक्टाइल, इनमें पेंटाडेक्टाइल दैट मीन्स 5 उंगली युक्त, 5 फिंगर फॉर्म में पाद पाए जाते हैं, दैट मीन्स 4 पाद होते हैं, और पेंटाडेक्टाइल दैट मीन्स 5 फिंगर युक्त। तो क्या लिखा, इनमें पेंटाडेक्टाइल 2 पेयर्स, ऐसे लिखिए, इनमें पेंटाडेक्टाइल 2 पेयर्स लिम्स पाए जाते हैं, लिम्स पाए जाते हैं। यानी कि जो यहां पर लिम्स होंगे वो कितने होंगे, 2 जोड़ी होंगे, दैट मीन्स 4 लिम्स होंगे, और 4 लिम्स में क्या पाई जा रही है, 5 फिंगर पाई जा रही है, इसलिए लिखा हुआ पेंटाडेक्टाइल 2 पेयर लिम्स। ठीक है, एक लाइन में ही सब कुछ कवर हो गया। पेंटाडेक्टाइल 2 पेयर लिम्स क्या होते हैं, यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, जिनकी फिंगर पर, ये भी लिख लो, जिनकी फिंगर पर नेल्स बोले तो नाखून, जिनकी फिंगर पर नेल्स प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। स्टार बना करके एक पॉइंट लिख लो यहीं पर इसके नीचे की स्टार बना करके पॉइंट लिख लो। कुछ लिजर्ड्स में, फ्यू लिजर्ड्स में
लिम्स एब्सेंट होते हैं। कुछ लिजर्ड्स में लिम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, इस बात को याद रखना। तो कुछ लिजर्ड्स में लिम्स एब्सेंट होते हैं। अगला पॉइंट लिखें, इन ऑर्गेनिज्म की आई में, आंख में निमेशक झिल्ली, दैट मीन्स निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निमेशक झिल्ली, NICTITATING, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निमेशक झिल्ली। निमेशक झिल्ली क्या होती है, अगर आप देखें ये साइड, इस साइड में अगर आप शीशे के अंदर देखेंगे तो यहां पर आपको अंदर की तरफ कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो इस समय हमारे अंदर जो है ह्यूमन बींग्स में ये कार्यरत नहीं है, ये वेस्टिजियल फॉर्म में पाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो ऊपर की तरफ उभरा रहता है। ये एक एक्चुअल में क्या थी, मेम्ब्रेन थी। ये मेम्ब्रेन क्या करती थी, ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जब हम लोग वाटर में रहे होंगे, लाइक जो फिशेज होती है उन पे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो आई के ऊपर एक झिल्ली होती है, ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है जो चढ़ी रहती है, जिससे आंखों के अंदर वाटर इंक्लूड नहीं होता, अंदर पानी नहीं जाता, ठीक है, लेकिन हमको दिखाई भी सब कुछ देता था पहले, जो हमारे पूर्वज होंगे। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वाटर से ही हुआ है, तभी तो ये सब पाया जा रहा है ना, वेस्टिजियल फॉर्म में। तो जो यहाँ पर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मतलब निमेशक झिल्ली जो होती है, एक ऐसी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो आई के ऊपर कवर्ड रहती है, पाई जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इन ऑर्गेनिज्म में या इन ऑर्गेनिज्म की आई में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगला पॉइंट लिख लो, इन मेंबर में टिम्पेनम क्या है, एक हम ये कह सकते हैं कि एक मेम्ब्रेन है, एक पर्दा होता है जो एयर में पाया जाता है। टिम्पेनम एक ऐसा कान का पर्दा होता है जो हियरिंग में, मतलब सुनने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर लिखिए, इन मेंबर में टिम्पेनम पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, यानी कि ये सभी के सभी सुन सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं, आपको समझ सकते हैं कि आप इनको क्या बोल रहे हो, ठीक है, जो सुनते हैं। और ऐसा कुछ मत बोल देना कि बाद में तुमसे बदला लें। अगला पॉइंट लिखें, इनमें दोनों लंग्स, यानी कि जो इसमें लंग्स होते हैं, वन पेयर होते हैं, इनमें बोथ लंग्स मतलब फेफड़े, लंग्स मतलब फेफड़े या फुफ्फुस इसको हिंदी में कहते हैं, इनमें दोनों लंग्स एक समान आकार के होते हैं। इनमें दोनों लंग्स सिमिलर साइज वाले होते हैं, एक समान आकार वाले होते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट लिख लें, इनके हार्ट में, ये खास बात है, इनके हार्ट में एक पोर पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। इनके हार्ट में एक पोर पाया जाता है जिसे फोरामेन FORAMEN फोरामेन ऑफ पेंजी PANZZAE, जिसे फोरामेन ऑफ पेंजी कहते हैं, कहते हैं। तो यहां पर जो हार्ट पाया जा रहा है, इस हार्ट में एक पोर आपको देखने को मिल रहा है। ये पोर कैसा है, फोरामेन ऑफ पेंजी के फॉर्म में है, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा रोल होता है इन ऑर्गेनिज्म को, हम ये कह सकते हैं कि अपने कलर को चेंज करने में, ठीक है। और कुछ ऐसी लिजर्ड्स हैं जो कलर चेंज करती हैं, उनके पीछे और भी कुछ फैक्ट हैं, उनकी सेल्स में डिफरेंशिएशन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, ज्यादातर सदस्य, यानी कि मोस्ट ऑफ जो एनिमल है, ज्यादातर सदस्य मोस्ट ऑफ एनिमल ओवीपेरस होते हैं, अंडज होते हैं। ओवीपेरस दैट मीन्स
अंडज होते हैं, ओविपेरस होते हैं, तथा कुछ विविपेरस जरायुज तथा कुछ विविपेरस दैट मीन्स बच्चा देने वाले तथा कुछ विविपेरस जरायुज होते हैं तथा कुछ सदस्य विविपेरस होते हैं। मतलब कुछ ऐसी लिजर्ड्स हैं जो विविपेरस भी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इसके जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हैं वो आप याद कर लीजिएगा यहाँ पर। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर इंक्लूड करे गए हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल यहाँ पर आपका दिया गया है। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है ड्रैको, DRACO, ड्रैको। इसको हम लोग नॉर्मन या कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं फ्लाइंग लिजर्ड। फ्लाइंग लिजर्ड ड्रैको, ये क्या है? फ्लाइंग लिजर्ड है, दैट मीन्स उड़ने वाली छिपकली। एक्चुअल में ये उड़ती नहीं है, ये उड़ती नहीं। होता क्या है कि इसमें जो हम ये कह सकते हैं कि कुछ मसल्स होती हैं जो लिम्ब से अटैच रहती हैं, और जब ये जंप करती है तो जंप ये काफ़ी लंबी कर सकती है, और ये हवा में जंप करती है, तो हम ये कहते हैं कि उड़ने वाली छिपकली है। ये एक्चुअल में फ्लाइंग नहीं करती, बल्कि कैसी होती है? फ्लाइंग जंप करती है, और जंप ये काफ़ी समय तक, ये हम कह सकते हैं 1-2 मिनट तक जो है ना, मतलब ऊंचाई से जब ये जंप करेगी तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए, जैसे हेलीकॉप्टर हम लोग कागज का बना के फेंकते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये क्या करती है? धीरे 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 उतरती है। राइट, तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ फ्लाइंग लिजर्ड। ड्रैको नाम याद रखिएगा। ड्रैको क्या है? इसको हम लोग कॉमन भाषा में फ्लाइंग लिजर्ड कहते हैं। दूसरी यहां पर आपकी आती है कैलॉट्स, CALOTES, कैलॉट्स। अगर हम लोग कैलॉट्स की बात करें तो कैलॉट्स को कॉमन भाषा में हम लोग गिरगिट कहते हैं। समझ गए होंगे गिरगिट क्या है? गिरगिट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिरगिट कहते हैं, या इसको हम लोग गार्डन लिजर्ड कहते हैं। ये आपको गार्डन में अधिकतर देखने को मिलता है। ठीक है, गार्डन लिजर्ड, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग ब्लड शकर के नाम से भी जानते हैं। अरे सर क्या खून चूसता है? ये गलत फहमी नहीं पालना, आप लोग पढ़े लिखो। इसे ब्लड शकर क्यों कहते हैं बताता हूं। या इसे हम लोग ब्लड शक्कर के नाम से जानते हैं। इसे ब्लड शक्कर क्यों कहा जाता है? इसे ब्लड शक्कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके नेक में आप देखेंगे तो रेड कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके नेक में रेड कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिस कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड शक्कर कहते हैं। ये खून नहीं चूसता। राइट, मैंने क्या कहा? ये गिरगिट जो होता है, जो कैलॉट्स होता है, इसे गिरगिट कहते हैं। इसे गार्डन लिजर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्लड शक्कर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी ग्रीवा में, नेक में क्या पाया जाता है? रेड कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको लिख भी लीजिएगा साइड में कहीं पर। इसकी ग्रीवा में रेड कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिस कारण इसको ब्लड शक्कर कहते हैं। और खास बात क्या है? खास बात ये है कि जो कैलॉट्स होते हैं ये अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर चेंज करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। कलरेशन की क्या पाई जाती है यहां पर? कैपेबिलिटी पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। कलर को चेंज कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए एक और यहां पर मैं लिख रहा हूं हेमीडैक्टाइलस। हेमीडैक्टाइलस लिजर्ड काफी कॉमन है। ये जो आपके घर में जो पड़ोस में आपको देख रही होगी ना, जहां जिस रूम में आप बैठे हैं, वो एक्चुअल में हेमीडैक्टाइलस है। हेमीडैक्टाइलस, LOUS, HEMIDECTYLOUS, हेमीडैक्टाइलस। हेमीडैक्टाइलस को हम लोग कॉमन वॉल लिजर्ड कहते हैं। कॉमन वॉल लिजर्ड कहने मतलब ये सामान्य रूप से घरों में आपको दीवालों पर चिपकी हुई मिलती है, गोरी गोरी सी। इसे हम लोग कॉमन वॉल लिजर्ड्स के नाम से भी क्या है बेटा? जानते हैं। इसे हम लोग कॉमन वॉल लिजर्ड के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, तो हेमीडैक्टाइलस क्या है? कॉमन वॉल लिजर्ड्स है। चलिए यहां पर एक और मैं आपको लिजर्ड्स का नाम बताने जा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइजनस होता है। लेकिन इससे पहले और भी कुछ लिख लीजिए। एक और एग्जांपल यहां पर है
वेरेनस, VARANUS, वेरेनस। वेरेनस की बात करें तो वेरेनस आर द मॉनिटर लिजर्ड, इसे हम लोग मॉनिटर लिजर्ड कहते हैं। इसे कॉमन नेम क्या है? मॉनिटर लिजर्ड। और अगर हम लोग यहां पर बात करें वेरेनस कोमोडेंसिस की, वेरेनस कोमोडेंसिस, तो जो बेटा वेरेनस कोमोडेंसिस है यह लार्जेस्ट लिजर्ड इन वर्ल्ड मानी जाती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी छिपकली इसी को माना जाता है। इसको हम लोग लार्जेस्ट लिजर्ड्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे बड़ी छिपकली जो है वो कौन है? वेरेनस कोमोडेंसिस। याद रखिएगा, वेरेनस कोमोडेंसिस आर द लार्जेस्ट लिजर्ड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे बड़ी छिपकली कौन है? वेरेनस कोमोडेंसिस है। नेक्स्ट यहां पर एक और एग्जांपल लिख लीजिए, ऑफियोसेरस। ऑफियो क्यों नाम दिया गया है? ऑफियो आपको पता है जो ऑर्डर आपका सेकंड, सब ऑर्डर जो सेकंड यहां पर दिया गया है वो कौन सा है? ऑफिडिया। और ऑफिडिया में उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो लिम्बलेस है, दैट मींस स्नेक को रखा गया है। तो जाहिर सी बात है ये जो लिजर्ड होगी ये कैसी होगी? लिम्बलेस होगी। तो ऑफियोसेरस की अगर हम लोग बात करें, ऑफियोसेरस, तो ये कैसी है? ये लिम्बलेस लिजर्ड कही जाती है। यह है लिम्बलेस लिजर्ड, ठीक है, ऑफियोसेरस, इट इज अ लिम्बलेस लिजर्ड। एक और लिख लो, कैमिलियन। ये पूछी जाती है इसीलिए सारे यहां पर मैं लिखा रहा हूं। कैमिलियन जो है ये ट्री ड्वेलर है, दैट मींस इसको हम लोग ट्री लिजर्ड कहते हैं। ये आपको कहां देखने को मिलती है? वृक्षों के ऊपर पाई जाती है, ट्री लिजर्ड। कौन? कैमिलियन आर द ट्री लिजर्ड। अगला यहां पर लिख लो, हेलोडर्मा, HELODERMA, हेलोडर्मा। जो हेलोडर्मा लिजर्ड है ये आपकी पॉइजनस लिजर्ड मानी जाती है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं गिला मॉन्स्टर लिजर्ड। कॉमन टर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिला, GILA, गिला मॉन्स्टर मतलब बड़ा लिजर्ड। गिला मॉन्स्टर लिजर्ड, ये जो गिला मॉन्स्टर लिजर्ड है ये आपकी पॉइजनस लिजर्ड मानी जाती है। ये पॉइजनस लिजर्ड है। कैसी है? पॉइजनस लिजर्ड है, POISONOUS, पॉइजनस लिजर्ड। ये आपकी कैसी है? पॉइजनस लिजर्ड है। सर ये क्या इंडिया में पाई जाती है? अरे नहीं भैया, इंडिया में ये लिजर्ड नहीं पाई जाती है। ये आपको स्पेशली देखने को मिलती है कहां पर? मैक्सिको एंड यूएसए में। तो आपको मैक्सिको एंड यूएसए की अगर बात होगी तो यहां पर ये लिजर्ड पाई जाती है। कौन सी? हेलोडर्मा। और हेलोडर्मा कैसी लिजर्ड है? पॉइजनस लिजर्ड है, दैट मींस ये जहरीली लिजर्ड है, यानी कि इसके स्किन में क्या होता है? पॉइजन पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारा कहानियां सुने होंगे कि दूध में छिपकली गिर जाती है तो पीना नहीं चाहिए, वो जहर हो जाता है। जहरीला एक्चुअल क्या होता है? फिर क्या आता है कि उसकी पूंछ में जहर होता है। ये सब बकवास है, अंधविश्वास है। जो पॉइजनस लिजर्ड है वो कहाँ पाई जाती है एक्चुअल में? ये हेलोडर्मा लिजर्ड पाई जाती है मैक्सिको और यूएसए में। और हम लोग कहाँ रहते हैं? भारत में। भारत में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है।